हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम बात कर रहे हैं दोस्तों पाकिस्तान में आपको कुछ खबरें आई हैं, जो उसके माध्यम से आपको कुछ खबरें अपने माध्यम से कुछ खबरें बताता हूं। पाकिस्तानी के जो आसिम मुनीर हैं दोस्तों, अभी फील्ड मार्शल हैं। पहले वो उनका कार्यकाल 2028 में ख़त्म हो रहा था, तो उनका जो फील्ड मार्शल का जो पद था, उन्होंने उस पद को दोस्तों संवैधानिक कराने की तैयारी करा ली है। अब वो इससे साथ क्या है, सेना में बदलाव कर सकते हैं, सेना की कमांड में बदलाव कर सकते हैं, सेना प्रमुख की नियुक्ति कर सकते हैं। तो ये इसके चक्कर में क्या है कि पाकिस्तान जो है सेना शासित देश बनने की ओर जा रहा है। आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप भी जो बार बार वहाँ के जो वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, और उसके साथ साथ फिर वो आसिम मुनीर का भी नाम लेते हैं, तो ये एक इंडिकेशन मिल गई है कि पाकिस्तान भी एक सेना, पहले भी वहाँ पे सेना का कंट्रोल रहा है परवेज़ मुशर्रफ का, जब उन्होंने तख्ता पलट दिया था दोस्तों। अब बात करने जा रहे हैं कि मुनीर को अधिकार देने की तैयारी हो रही है और सेना शासित देश बनने की ओर बढ़ चला है पाकिस्तान पूरी तरीके से। यहाँ पे क्या है, संविधान की उनका जो संविधान है, अनुच्छेद जो है 243 में भी संशोधन होना तमाम बदलाव के साथ साथ होगा। इसके साथ जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, सरकार को कोई भी फैसला लागू करने से पहले मुनीर की सहमति लेनी होगी, और वे सेना प्रमुख और अन्य कमांडरों की तैनाती कर सकेंगे। इस बदलाव के साथ उनका कार्यकाल प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की तरह 5 साल का होगा। साथ ही उनको देशों के किसी अदालत में उनको देश की किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकी। हालांकि जो ये उनका जो सीनेट है, उनसे पास होने से बाद इस बिल को अंतरिम रूप देने के लिए नेशनल असेंबली में भी पेश किया जाएगा। बता दें कि उनका कार्यकाल जो है ना, वो 2028 में समाप्त हो रहा था, और वह ख़त्म हो रहा था, लेकिन वह पद पे बना रहना चाह रहे थे। मुनीर ने खुद को फील्ड मार्शल बनवाया, लेकिन यह केवल और केवल एक औपचारिक पद था दोस्तों, और इसकी कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन अब उन्होंने इसको संवैधानिक पद बनवाने के लिए 27वें संशोधन के बाद एक संवैधानिक पद हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद मुनीर को किसी भी तरीके की न्यायिक और राजनीतिक दोनों तरह की चुनौतियों से मुक्ति मिलेगी, और वह सेना अधिनियम 1952 में भी संशोधन किए जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की। जो डोनाल्ड ट्रंप आप सभी जानते हैं कि पहले वो बोल रहे थे कि 6 प्लेन क्रैश हुए, अब उनका नया दावा आ गया है। उन्होंने कहा कि आठ प्लेन गिराए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर मनमाने दावे जारी है। कभी वो कह देते हैं कि मैंने सीज फायर कराया है, मैं ट्रेड वॉर टैरिफ की धमकी की वजह से मेरे साथ ट्रेड करना है कि नहीं। अब उन्होंने दावा कर दिया है कि 8 वो गिराए जाएंगे। और दोस्तों उन्होंने इसके साथ साथ G20 में जो है साउथ अफ्रीका का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका को शामिल नहीं होगा, और जो अभी जो G20 जो रियो ब्राज़ील में होना है, उसकी जगह पे JD वैंस जाएंगे। आप सभी जानते हैं कि ब्राज़ील के जो वहाँ के जो वो हैं, उनसे भी उनका, वहाँ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे भी उनका वो झगड़ा चल रहा है। एक और खबर बताऊंगा दोस्तों, दुनिया के पहले खरबपति बनेंगे एलन मस्क की खबर आई है दोस्तों। वो उनकी जो कंपनी है टेस्ला एक नई $1 ट्रिलियन के बोनस प्लान से उनकी संपत्ति में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है, और जो उनकी जो ये रकम जो है 170 देशों की GDP से ज़्यादा होगी। पहले भी आपने देखा था दोस्तों, एनवीडिया जिसने एप्पल को पीछे छोड़ के, वो भी 5 ट्रिलियन की दोस्तों वो बन गई थी। पहले एप्पल बनी थी। अमेरिका में ये दौर चलता रहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, G20 शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे राष्ट्रपति। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वह इस महीने के अंत में दक्षिण अफ्रीका में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। और उसके साथ साथ उन्होंने के अर्थव्यवस्थाओं के समूह में देश की सदस्य, उन्होंने सवाल उठाया। दक्षिण एक साल के लिए G20 संभाली थी। वह 22 और 23 नवंबर तक जोहान्सबर्ग में शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यह पहली बार होगा जब G20 नेताओं की बैठक अफ्रीकी धरती पर होगी। ट्रंप ने बुधवार को फ्लोरिडा में अमेरिका बिजनेस फोरम मियामी को संबोधित करते हुए कहा, दक्षिण अफ्रीका में G20 की बैठक में नहीं जा रहा हूँ। दक्षिण अफ्रीका को अब G20 में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ जो हुआ है वह बुरा है। दोस्तों आप सभी जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप अपने मनमाने रवैये के लिए जाने जाते हैं, और
दुनिया में प्रख्यात हैं। थाईलैंड पहुंचे 270 भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी हो गई है दोस्तों। म्यांमार में साइबर अपराधियों के ठिकाने पर छापे के बाद थाईलैंड पहुंचे थे। वहां वायुसेना की 2 विशेषज्ञ उड़ानों से हुई 26 महिलाओं सहित भारतीयों की वापसी हुई है। दोस्तों, ये थे कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार जो मैंने अपने माध्यम से आपको देने का काम किया, और मैं बीच बीच में आपको इंडिया में जो भी हो रहा है और जो वर्ल्ड में हो रहा है उसकी अपडेट देता रहूँगा। और मैं आपको आपका दिन शुभ हो ऐसी कामना करता हूँ। धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए।